यूज़ करती हूँ। एक आइवरी भी आता है, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं होता है, बट हाँ आइवरी भी आता है और मैं यूजुअली नेचुरल ही प्रेफर करती हूँ, मेरी स्किन टोन से अच्छे से मैच करती हूँ। मैं सिर्फ एक डैब लगा दूँगी। यूजुअली लोग इवन टोन के लिए ही ये सब करते हैं, बहुत अलग स्किन ना दिखे, कहीं पे ब्लेमिशेस ना दिखे हैं। सो मेरे एज सच ब्लेमिशेस नहीं है, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। यस, ये जो एक दो पिंपल है ये भी चक्कर नहीं आता है मुझे, बट आई एम वेरी प्राउड टू से कि मुझे एज सच पिंपल्स नहीं आते हैं। और मैं ट्राई भी करती हूँ, अगर जैसे ही पिंपल्स अगर आने लग गए, ब्लेमिशेस वगैरह का कोई साइन अगर मुझे दिखा है मुझे, देन मैं यूजुअली अपनी चीज़ें सब रोक देती हूँ। मैं न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ती हूँ वापस से, मेरी चीज़ में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुई है, क्या ऐड नहीं हुई है, क्या मिसिंग है जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है। एंड यूजुअली वेजीज एंड फ्रूट्स जब मिसिंग रहते हैं ना तभी ये सब होता है। अच्छा, मैंने ब्रश तोड़ रखा है, बट ये फाउंडेशन ब्रश है। एज मच एज आई कैन, क्लाइंट ने बताया था उनका एक स्टोरी में इतनी अच्छी स्किन दिख रही थी, इतना फ्लॉलेस मेकअप दिख रहा था। एंड आई आस्क्ड हर कि भाई व्हाट इज द सीक्रेट, एंड देन शी टोल्ड ब्लेंडिंग। 15 मिनट लगाओ एंड सिर्फ ब्लेंड करो। आई नेवर फॉरगॉट दैट लेसन। अभी आपको दिखने लग गया होगा, इट्स अबाउट वाइटर। मुझे वाइट स्किन चाहिए, ऐसा नहीं है। इवन टोन इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। ओके, अब इसके साथ साथ क्योंकि मेरी आईब्रोज तो आप देख ही चुके हैं, आपको मेरी आईब्रोज से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका होगा। चार्ली चैपलिन की मूंछ जैसी एक आईब्रो है मेरी, इसको एक्सटेंड करना चाहूँगी। आई विल ब्रश इट अप, इट विल लुक लाइक हेयर। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़े से बाल बना दिए मैंने। अब मैं इसको बस हल्के हाथ से पीछे की तरफ एक्सटेंड भी करूँगी, बिकॉज इट शुड लुक लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इधर ही आईब्रो ग्रो कर रही है। इट इज़ अ बिगर आईब्रो, राइट? सो लाइक आई डोंट वांट पीपल टू नो दैट आई पुट आईब्रो लाइनर। ये ब्लॉग आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, वो अलग बात है। टैटू बनवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव टैटूज। मेरे पास 1 2 3 4 थाई पे है, 5 है मेरे पास। आई थिंक थोड़ा सा डार्क बन गया, बट वी कैन ऑलवेज करेक्ट इट। बस लाइट नहीं बनना चाहिए, डार्क चलेगा, डार्क थोड़ा सा रिमूव भी हो सकता है। चलो, मोस्ट ऑफ द जॉब इज डन। अभी काफ़ी इजी काम हो जाता है, दैट इज काजल लगाना। ओके, मैं पहले बहुत ज़्यादा सिर्फ आईलाइनर लगाती थी और काजल में विश्वास नहीं रखती थी, बट आफ्टर आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन काजल, जो लुक आया है दैट इज़ इंटेंस। आईलाइनर लगाने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगी अपने आप को कि मुझे आई शैडो लगाना है। ये रेने का है, रेने का एवरीडे आई शैडो पैलेट। इसमें यूजुअली ये ब्रश दिया जाता है, जो मुझे पता नहीं था बचपन में कि क्या होता है, चूस लेती थी। सॉरी, आई शैडो लगा के डेफिनेटली बहुत टेस्टी लगता था मुझे, बट बचपन की बात है साइड में। आई शैडो ब्रश। एंड सबसे पहले अगेन मैं आईब्रोज को ही सिक्योर करना चाहूँगी। सिर्फ एक लाइन इधर लगा दूँगी ताकि आईब्रो बहुत ज़्यादा तीखी दिखे मेरी। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही मैं, जो स्किन कलर का लगा रही हूँ। आई थिंक यू कैन नॉट मेक आउट द डिफरेंस। अगर देखा जाए तो वो 1% 2% का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो यूजुअली इससे हो जाता है। नाउ आई एम वेयरिंग ऑल्सो, मैं सैटिन पिंक का कपड़े पहन रही हूँ, दिखा देती हूँ। इस कलर का है, ये वाला कलर प्रेफर करती हूँ। ऑल ऑफ दीज आर शाइनी कलर्स। हल्का सा डैप करूँगी एंड लगाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं 3 डॉट्स लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर पता चलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। ये गलतियों से सीखा मैंने, मैं पहले बहुत ऐसे करके लगा देती थी, फिर लगता है कि गलत लग गया है। एंड उम्दा तरीके नहीं आते हैं मेरे को, बट यस, ये तो पता लगता है कि ब्लेंडर हो चुका है। तो फिर प्रॉपर्ली ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। लग रहा है मुझे कि राइट पे थोड़ा सा कम लग गया है, फिर नहीं, एक्चुअली लेफ्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो उसको भी हल्के हाथ से निकाल देंगे। लव सम लाउड मेकअप, लाउड आईज हो गए, झुमके बहुत हैवी पहन लिए मैंने। मुझे लगता है कि मेरी आंखें बहुत बड़ी भी हैं, द गैप बिटवीन दिस एंड माई आईब्रोज बहुत बड़ा है, तो मैं यूजुअली इसको अच्छे से कवर कर सकती हूँ। अभी एक और मैं कलर लगाना चाहूँगी, विच इज पिंक। इसको मैं ब्लेंड करने के लिए यूज करूँगी। ओके, व्हाट डू यू थिंक, इट गोज वेल, राइट? ओके, काफ़ी लोग जो देख रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़कियां ही होंगी, औरतें होंगी। आप लोग मुझे बता सकते हो, डेफिनेटली टिप्स दोगे तो आई कैन ओनली वर्क बेटर। तो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़िंदगी में न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा ये सब करने को नहीं मिला, ऑल्दो मैं ज़िंदगी में यही इंजॉय करना चाहती भी थी। तो अब मैं जब सीख रही हूँ, बच्ची समझ के माफ़ कर देना। ओके, सी, ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। मैं पर्पल आईलाइनर यूज़ करना चाहूँगी। मुझे ब्लैक नहीं यूज़ करना है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी मैं शिमर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक लगा के कुछ मतलब नहीं होता, बहुत लाउड हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक विंग लगा रही हूँ। अब जैसे ही मैं बोलने वाली थी कि मैं विंग लगाने में माहिर हो चुकी हूँ, मैंने दोनों तरफ हल्का सा अलग लगा, ऐसा
ऐसा हुआ होगा ना जहाँ पे आप एक लगा रहे हो फिर दूसरा लगा रहे हो, फिर ये थोड़ा सा कम पड़ा, ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा, तो इसमें ज़्यादा लगा रहे हो, इसमें ज़्यादा हो गया, फिर इसमें, और फिर पता चलता है कि आप चुड़ैल बन चुके हो। टूटा हुआ ब्रश अगेन, आई हैव दिस ब्लश। एक्चुअली ये भी टूटा हुआ ब्लश है मेरे पास, मैंने नया भी मंगा रखा है, बट टूटे हुए को पहले यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे ना बर्बाद करते हैं। ये वाला एक्चुअली सारे ही ब्लेंड कर देती हूँ, इट लुक्स रियली गुड ऑन माय, थोड़ा सा आई थिंक चीक बोन्स पे। मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि थोड़ा सा ना नोज़ पे भी कर देते हैं, और नोज़ बहुत अच्छे से शाइन करती है। द टिप ऑफ द नोज इज़ लाइक ऑलवेज नाइस। पाउडर नहीं यूज़ करती है तो मैं ब्लश का एक बहुत लास्ट हिस्सा इसमें यूज़ कर देती हूँ, पाउडर जैसा काम आ जाता है, एंड माई स्किन ग्लोस। फाइनल लुक दिखाने के लिए पेक करा रही हूँ। लास्ट है स्विस ब्यूटी का ही ड्रॉप एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर। ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं अगेन लगाऊंगी, ऊपर से ही निकाल देती हूँ। अब मुझे याद आया कि मैं टिप से क्यों नहीं निकालती, मेरे ऊपर गिरा छोटे से 2 डॉट नोज पे, कॉलर बोन पे भी लगा देती हूँ। आई एक्चुअली रिमेंबर्ड नाउ कि मैं यूजुअली क्यों नहीं खोलती, क्योंकि मैं ढूंढ करके खोल देती हूँ। ये पार्ट सच बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट अगर दिखेगा इट शुड शाइन। मैं चीक बोन से स्टार्ट करती हूँ, एंड आई हैव लवली चीक बोन्स, एवरीबडी लव्स माई चीक बोन्स। मेरे को पहले बहुत पसंद नहीं थे, मुझे लगता था मैं बहुत मोटी दिखती हूँ। जब मैंने देखा कि लोग करोड़ों रुपए खर्च करके यही लेके आ रहे हैं, और मेरे पास नेचुरली वी ऑलमोस्ट हैव द लुक। लास्ट में मामा अर्थ का सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक लगाएंगे। इट इज ऑफ द शेड 04, दिस इज बेरी न्यूड। इसको सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेकअप फिक्सर। शूट के दौरान डेफिनेटली स्वेट करने लग जाती है और फिर पूरा मेकअप निकलने लग जाता है। एंड माई लुक्स रेड। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी एंड यू आर गोइंग टू बी स्टन्ड। I think I look gorgeous because this fits so well. ये small size का मैंने लिया था, यहाँ से एक sleek cut है, so it makes it look very very sexy. It's covered throughout. It's also backless, so I can always show off my back. The makeup did come out really well. मैंने और कोई टच अप नहीं किया। I think my eyebrows थोड़ा सा मैं लंबा कर सकती थी, तीखा कर सकती थी, but it's looking good. It's looking very nice. मैंने एक पोनीटेल भी बनाया। यूजुअली मैं अपने बाल नीचे से बेबी कर्ल्स कर लेती। यहाँ पे मुझे लगा कि इस आउटफिट के साथ मैंने जो सैटिन ड्रेसेस, मैं एक हाई पोनीटेल लगाती हूँ, लाइक मैंने नीचे बाल करके फिर पोनी बनाया, एंड देन आई पुट इट बैक। इट्स वेरी हाई पोनीटेल। यहाँ से मैंने थोड़े से बाल लेके उस रबर बैंड के अराउंड बांध दिया और नीचे एक पिन लगा दी। Gorgeous on this. आपको ये फिट कैसा लगा, आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज डेफिनेटली मुझे बताना। All the ladies out there, in fact men, anybody, they, them, anybody, please comment कि मैं अपना मेकअप और कैसे बेटर कर सकती हूँ। You have recommendations about any products जो अफोर्डेबल भी हो, ताकि मैं सबको भी बता सकूँ और आपके कमेंट्स के जरिए सबके पास ही पहुंच सके। I hope you love this vlog. Please do like, comment and subscribe to this channel. ना अपनी लड़कियों के साथ ये डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि जिन लड़कियों को मेकअप बिल्कुल भी आता है और जिन लड़कियों को बच्चों को मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। मेरे पास भी आई थिंक बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर व्लॉग नंबर 3।